क्वेश्चंस हम लोग आज बना रहे हैं एनसीईआरटी इंडेक्स फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, है ना। बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब दो चीज मिला है, बाइनरी सॉल्यूशन बनाया गया, बेंजीन में मिलाया है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, जिसमें ना 22 ग्राम आपका बेंजीन है जो डिजोल्व हुआ है, 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपसे पूछा मास परसेंट बताइए, है ना, मास परसेंट। पहले किसका पूछा? बेंजीन का, मतलब C6H6 का। तो करना क्या है, अगर मास परसेंट पूछा है तो मास जिसका पूछेगा उसका मास, मास ऑफ बेंजीन C6H6 बाई क्या कर लेना है, मास ऑफ बेंजीन, और प्लस क्या कर लेना है, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं पायरीन ही, है ना, यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसका यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में, तो बात की बात है। बट ये चीज हो जाएगा क्या, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ, सॉरी, मास ऑफ यहाँ CCl4 का, जिसको हम लोग बोलते हैं पायरीन CCl4, ठीक है। तो मास ऑफ बेंजीन दिया है, कितना दिया था, तो मास ऑफ बेंजीन दिया था 22 ग्राम। तो 22 करना है डिवाइड बाई मास ऑफ 22, है ना। तो अब प्लस कितना कर लेना है आपको, 122। क्योंकि परसेंटेज पूछा है, यहाँ तो कितना 100 करो, 100 से गुना कर लेंगे, यहाँ भी कितना से गुना हो जाएगा, 100 से। तो कितना हो जाएगा, 22 बाई 144 और मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 2200 और डिवाइड बाई 144, है ना। 15.28 ये आ गया ना। मोल मास परसेंट आया C6H6 का। अगर आपको निकालना होता है कि CCl4 का बताइए, मास परसेंट ऑफ CCl4, मास परसेंट ऑफ CCl4 करते उसमें क्या, तो 100 से घटा लेते कितना को, 15.28 को, तो कितना हो जाता, 84, है ना, 84.72। यही आपका आंसर हो जाता, इतना परसेंट बोल देते। क्लियर है सब लोग का? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन containing 30% by mass in carbon tetrachloride। तो आपको पूछा है मोल फ्रैक्शन, पूछा है मोल फ्रैक्शन, मतलब एक्स से लिखते हैं। इसका पूछा बेंजीन का, करेंगे क्या, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन करना क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बे, तो मोल करना, मोल को हम लोग स्मॉल एन से लिखते हैं। C6H6 बाई क्या कर लेना है, मोल ऑफ बेंजीन प्लस, और क्या इसमें मिलाया गया है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मोल ऑफ क्या हो जाएगा, CCl4। ठीक है। अब आपको यदि ये मोल पता चल जाए तो आराम से निकाल देंगे मोल फ्रैक्शन। मोल का चूंकि फॉर्मूला होता है 30% बाई मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब ये हुआ, इसको पहले ब्रेक कर देते हैं। 30% बाई मास का मतलब क्या चीज, मास है, लेकिन क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, यानी 30 ग्राम जो होगा CCl4 इज प्रेजेंट इन कितना में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो आपका बेंजीन हो गया, ये 30 तो CCl4 को घटा ले, मतलब क्या हो जाएगा, 70 ग्राम, है ना। तो बेंजीन 70, अब बाई मोलिकुलर वेट इसका करोगे 78 आ जाएगा, और बाई 70, अब बाई 78 अब प्लस इसका वेट कितना हो गया, तो इसको दिया था 30 ग्राम CCl4, मतलब क्या चीज, 30, और इसका मोलिकुलर वेट कितना, तो पहले आपको निकालना क्या है, CCl4 है तो कार्बन का वेट कितना होता है 12, और प्लस 35.5 इसका होता है, मल्टीप्लाई आप 4 से कर लो, कितना आ जाएगा, 154 इसका आ जाएगा, यानी 154, है ना। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद, मोल फ्रैक्शन है, एक से तो कम ही आएगा, 0.459 ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। इसका कोई यूनिट इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये भी मोल है और नीचे में क्या है, मोल है, दैट्स वाई ये होता है जो यूनिटलेस। ठीक। अगर इसी में आपको, क्योंकि बेंजीन का पूछा था, अगर पूछता कि CCl4 का, तो CCl4 का निकालने के लिए, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कितना होता है, 1, तो इसको क्या कर लेंगे ना, 1 से घटा लेंगे, कितना, 0.459,
जो भी आता यहाँ से इसका आंसर कर देते हैं। अगर ये पूछता था बड़ी क्वेश्चन पूछा नहीं है ये चीज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलरिटी आपसे पूछा है, सबसे पहले ए नंबर बना। मोलरिटी, मोलरिटी को आपको फॉर्मूला बताया जाता है ना, क्या होता है जिसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल का फॉर्मूला यही होता है। मोल का फॉर्मूला तो मतलब मोलरिटी का फॉर्मूला मोल क्या हो जाएगा, तो मोल गिवन वेट, गिवन वेट कितना है इसका 30 बाई इसका मोलिकुलर वेट CONO3 का होल ट्वाइस, है ना। इसका मोलिकुलर वेट निकालना हो CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6s2 है। ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट का वेट आपका होता है 59 प्लस 2 इंटू इसका होता है 14 प्लस इसका 16, 3 यूनिट है तो 16 इंटू 3, समझ गए। अब प्लस 6, वाटर का वेट कितना होता है 18, तो क्या करेंगे 6 इंटू 18 कर लेंगे। सोल्व करने के बाद इसका कितना 291, इसको बस सोल्व कर लेना, मतलब इसको जोड़ लेना है तो 291 आ जाएगा। तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो 291 इसका मोलिकुलर वेट, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट क्या निकल गया मोल। भाई आपको करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोग को डायरेक्ट दे दिया है लीटर में, कितना 4.3 लीटर। सोल्व कर लेंगे 30 बाई 291 और मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 4.3, 0 पॉइंट इतना, चूंकि इसका यूनिट क्या होगा तो ये मोल बाई वॉल्यूम है, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। समझ गए सब लोग, ये क्वेश्चन नंबर कौन हो गया ए, है ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन का ए हो गया। चलो वैसे अब क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। ठीक है, ध्यान से अब देखना है क्वेश्चन नंबर बी कैसे करना है, फिर सेम वैसा ही उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे सब लोग क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर बी बोला है 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 कैपिटल एम H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर, है ना। पहले आपका मोलरिटी दिया है H2SO4 का, कितना दिया है 0.5, तो मोलरिटी का फॉर्मूला चूंकि आपको पता है ना, क्या होता है मोलरिटी इक्वल टू होता है, कैपिटल एम रहेगा तो मोलरिटी, यहाँ स्मॉल एम देता तब होता मोलरिटी, तो होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पता है वॉल्यूम यहाँ शुरू में दिया है कितना 30, लीटर में बदलने के लिए कितना से डिवाइड करें 1000 से। ठीक है, अब मोलरिटी दिया था कितना 0.5, तो यहाँ से ना इस इक्वल टू लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल, इसके लिए तो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब H2SO4 है सॉल्यूट, बाई वॉल्यूम है 30 बाई कितना 10 से 0 खत्म, तो कितना हो जाएगा 3/100। समझ गए सब लोग। अब करना क्या है कि मोल आपको निकाल लेना है, तो नंबर ऑफ मोल क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 क्रॉस गुना कर लेंगे 0.5 और मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 100, है ना, 5 या 15 0 पॉइंट बाई कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, सही है ना, 5 या सॉरी यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा है ना 1.5, अब बाई 100 तो आ जाएगा 0.015। ठीक है, इतना ये क्या आ गया आपका मोल आ गया, लेकिन मोल नहीं पूछा है, पूछा है आपसे 30 मिलीलीटर कितना है, मोलरिटी पूछा है, तो इसके लिए हम मोलरिटी निकालते हैं, है ना। मोलरिटी इक्वल टू, मोलरिटी का फॉर्मूला नए वाला के लिए जब 500 मिलीलीटर वॉल्यूम, तो यहाँ पे कंजूम करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका H2SO और मोल को n से, अब भाई क्या कर लेना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट किसमें लीटर में, नया वाला के केस के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो इसको ना इस तरीके से भी बना सकते थे डाइल्यूशन का कंसेप्ट अप्लाई कर कर, ठीक है, बट ये थोड़ा हुआ कि लॉन्ग से बना दिए। मोल का फॉर्मूला गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट, गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट करने का सकता नहीं है चूंकि आपका मोल आ रखा है, मोल सॉल्यूट चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, दैट्स वाई मोल तो मतलब मोल जो है कितना है 0.015, अब वॉल्यूम कितना दिया था 500 मिलीलीटर, लीटर में बदलेंगे तो 1000 से, सही है, क्लियर ना, 500 दूना क्या हो जाएगा 1000,
तो 0.015 और गुना 2 बाई कितना कर लेते बात 0.03 आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा मोलरिटी यानी मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3। क्लियर सब लोग का, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, है ना। M1 V1 और M2 V2 जो होता है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, या फिर नॉर्मेडी का केस लेते हैं तो N1 V1 इक्वल टू N2 V2, उससे भी बना सकते हैं, थोड़ा जल्दी बनता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा आराम से बनेगा। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ इतना मोलल। मोलल देगा, इसका मतलब मोललिटी। एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट क्या होगा आपका, वाटर होगा। तो आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, मोललिटी दिया है, इतना मोललिटी 0.25, है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया पूछा है, यूरिया सॉल्यूट है, तो पहले तो इसका फॉर्मूला लगा दे। क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ, लेकिन किसका यहाँ करना पड़ेगा, यूरिया, इंडिया का फॉर्मूला NH2CONH2 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कितना केजी, 2.5 केजी है आपका, समझ गए। अब क्या हो जाएगा 0.25, यहाँ से ना मोल निकालते हैं। आपसे वेट पूछा है, इसको तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन एक स्टेप आगे करके इसको तोड़ते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या हो जाएगा, NH2CONH2, टॉस गुना कर लो, 0.25 और गुना 2.5 कितना आ जा रहा है, 0.625 आ जाएगा। ये मोल आ गया। मोल ने कुछ है, बल्कि क्या कुछ आपसे वेट, इसको तोड़ देना है। मोल का क्या फॉर्मूला, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी करेंगे वेट ऑफ NH2CONH2। अब भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको लगता है 60 आ रहा होगा इसका, आप निकाल सकते थे। NH2CONH2 ये छोटा छोटा जो कुछ कुछ जो है हमेशा सॉल्यूट वाला, जो इंपॉर्टेंट सॉल्यूट होता है हमेशा क्वेश्चन में जाता है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। इसका कितना 40, और इसका कितना हो जाता है 2 हो जाता है, इसका कितना हो जाता है 12 हो जाता है, इसका कितना हो जाता है 16 हो जाता है, इसका कितना हो जाता है 40, और इसका 2 जोड़ लेते हैं तो कितना आता है आपका 60, कर रही है इक्वल टू 0.625। तो यहाँ से आप ला सकते थे वेट ऑफ NH2CONH2, NH2CONH2 कितना आ जा रहा है 30 36.946, इतना आ जाएगा ग्राम। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और होगा इंटेक्स्ट वाले में, ठीक है, फर्स्ट वाला जो इंटेक्स्ट है आपका। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। नहीं, आप इसमें ना 3 क्वेश्चन टोटल पूछा, फाइंड मोलालिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन है KI का, डेंसिटी उसका दे रखा है एकक। सबसे पहले इसको सोल्व जब करेंगे तो चूंकि मोलालिटी पूछा है हमको, चाहिए क्या, इसको पहले लिखने का प्रयास करो, है ना। मोलालिटी इसका ना आगे लिखते हैं, पहले जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ते हैं। ए में मोलालिटी हमको लाना पहला है, मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ, है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट। अब भाई क्या करोगे आप, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपको ये दो चीज आ जाए तो अपने आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले, क्योंकि दिया है 20% W/W, मास बाई मास मतलब W/W, तो 20% W/W KI सॉल्यूशन का मतलब क्या चीज, 20 ग्राम क्या होगा, 20 ग्राम KI इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से करते हैं मोल बर ऑफ सॉल्यूट, तो मोल बराबर गिवन वेट, कितना गिवन वेट 20, 22 का मोलिकुलर वेट कितना होगा सॉल्यूट का, इसका 39, पोटेशियम का, आयोडीन का 127, है ना। कितना आ जाएगा 166, जोड़ लेंगे, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट कितना करेंगे, सॉल्वेंट देखो ये सॉल्यूशन है जो आपको कितना है 100, सॉल्यूट है जो 20 है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, दैट मीन्स कितना 80, सही है। केजी में बदलेंगे कितना से भाग, 1000 से सोल्व कर लेना है, तो 20/166 गुना 1000 बटा कितना कर लेंगे 80, 20 चौका 80, 25 चौका 100, 250/166 कितना आ जा रहा है 1.5। मोलालिटी कैलकुलेट होता है मोल पर केजी, इसलिए मोल पर केजी होता है क्योंकि ये मोल और पर केजी हो जाए। ये नंबर हो गया, इसका अब हम लोग बी बनाते हैं।
क्लियर सब लोग? चलो चलो इसको हम लोग ना मोलरिटी वाला निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से, बस थोड़ा सा चेंज करना उसमें। देखो मोलरिटी का बी नंबर, मोलरिटी, मोलरिटी का जो कि फॉर्मूला होता है गैसेस, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। अब मोल ऑफ सोल्यूट, मोल बराबर होता है गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ से सोल्यूट का देखो 20 ग्राम चूंकि दे रखा है क्या है, तो गिवन वेट 20, अब बाई मॉलिक्यूलर वेट इसका 166, इसके पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग लाए भी, और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो देखो सॉल्यूशन का आपको वेट पता है और हमको ना डेंसिटी पता है सॉल्यूशन का, है ना, एक्वस सॉल्यूशन कितना है, डेंसिटी 1.202 ग्राम पर, तो चूंकि हम लोग ना डेंसिटी बराबर जानते हैं मास बाई वॉल्यूम, मेरे को चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी, ठीक है। मास कितना था 100, डेंसिटी आपका कितना है, डेंसिटी कितना 1.202, बट पता है ये कौन सी में आएगा आपका, मिलीलीटर, लीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो डिवाइड करेगा ना 1000 से, तो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, समझ गए। तो 20 बट्टा कितना हो जाएगा 166 जीरो 1.202 बटा 100, है ना, और इंटू 1000, एक शून्य खत्म, एक शून्य खत्म, और ये सही है ना। बाकी इसको सोल्व आप कर लो, 1 पॉइंट कितना आता है 45, 1.45 आ जाएगा, क्योंकि मोलरिटी है, मोलरिटी का यूनिट का मोल पर लीटर। क्लियर सब लोग का? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, बी, इसका बी हो गया। अब सी में इसका आता है, ठीक है, क्वेश्चन सी में देखो क्या कहा, हटाते हैं इसको, क्वेश्चन सी, मतलब इसी का जो सी वाला है उस पे आते हैं। बस मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल फ्रैक्शन को एक्स से लिखते हैं, किसका मोल फ्रैक्शन पूछा है, के आई का। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मोल ऑफ के आई बाई क्या कर देना, मोल ऑफ के आई प्लस मोल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कौन सी होगा, वाटर। मोल का फॉर्मूला गिवन वेट मोलिकुलर बाई मोलिकुलर वेट, के आई का गिवन वेट 20, तो 20 और इसका मोलिकुलर वेट अभी जस्ट पीछे लाए थे, कितना रहा था 166, 20 20 बाई 166, और इसका मोल ऑफ वाटर कितना, तो देखो इसका गिवन सॉल्यूशन वाला है 100 ग्राम और ये 20 ग्राम, तो इसका कितना हो जाएगा 80। अब वाटर का मोलिकुलर वेट 80, इसको सोल्व कर सकते हैं, कितना आता है इसका आंसर 0.0263, क्लियर। और इसका कोई यूनिट होगा नहीं, क्योंकि ऊपर भी क्या है मोल है और नीचे भी क्या है मोल है, दैट्स वाई ये क्या होता है यूनिट लेस होता है। क्या बात समझ में आया सब लोग का? तो हम लोग का खत्म हुआ आज, है ना, कौन वाला, तो सॉल्यूशन वाला चैप्टर का इन टेक्स्ट फर्स्ट का क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, है ना, सॉल्यूशन का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का जो इन टेक्स्ट में है आपका, उसका इन टेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चन होगा, और इस पे जो क्वेश्चन होगा मोस्टली हेनरी ला पे होगा, है ना। तो अगले क्लास में होंगे, फिर उसको देखते हैं।